हेलो डियर्स, एक्सरसाइज 2.9 मैथ क्लास 8। यहाँ पर टाइप जो है वो ये है कि ए स्केयर प्लस माइनस ए 2ab एंड प्लस बी स्केयर। यानी यहाँ पर अगर हमारे पास प्लस होगा तो हम इसको फार्मूले को ये जो फार्मूला होगा अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी की फॉर्म में, और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो फिर यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन में है कि आपके पास है जी फैक्टोराइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। तो इसके लिए क्या तरीकाकार है, बहुत ही सिंपल और आसान है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है असल में ये इक्वल्स है एक्स डॉट एक्स, जिसे आप एक्स का स्क्वायर कह सकते हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसको स्क्वायर में बंद करूं तो ये इस तरह से हो जाएगा, और अगर मैं लास्ट वन वैल्यू को स्क्वायर में बंद करूं तो ये आप देखें कि जब हम 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं तो ये होते हैं 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी 7 जो है वो 2 बार 49 में 7 क्रॉस 7, और ये फिर हो गया 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी 7 का स्क्वायर, और फिर फार्मूले में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हर बार 2 मौजूद है। ये फार्मूले वाला मैं 2 लिखूँगा, साथ में मैं पहली वैल्यू लिखूँगा और फिर मैं दूसरा रुकन लिखूँगा। तो ये मेरा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर फिर मैं इसका जो रिज़ल्ट होगा वो प्रिंट कर दूँगा। यानी अब मैं स्क्वायर जो है वो क्लोज कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा x प्लस 7 स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गौर करें ज़रा। सबसे पहली बात हमने देखनी होती है कि सब के अंदर तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इधर ए स्क्वायर है, इधर ए है, लेकिन इधर भी स्क्वायर है। इधर 9 है, इसमें 3 भी मौजूद है, इसमें भी 3 मौजूद है, लेकिन 4 में तो 3 नहीं है। हालांकि इसमें भी 2 है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ऑन द होल कोई चीज़ कॉमन नहीं है। फिर ये जो 9 ए स्क्वायर है, अब देखें जो आपके पास है ना 9 ए स्क्वायर, 9 जो है वो आपके पास है 3 क्रॉस 3। ए जो आपके पास है वो ए डॉट ए, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया ए का स्क्वायर। तो दोनों तरफ ये जो रिजल्ट है ये हो गया जी 3a, तो ये हो गया जी 3a होल स्क्वायर। इस सेंस में फिर हम इसे लिखेंगे दिस इज 3a होल स्क्वायर। लास्ट वन जो वैल्यू आपके पास है ये आपके पास है 4b स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर असल में क्या है, 4 आपके पास है 2.2, b आपके पास है b डॉट बी, ये 2 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है। तो ये ओवरऑल हो गया 2b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे 2b होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम 2 डालेंगे फार्मूले वाला, साथ में हम पहली वैल्यू लिखेंगे 3a और लास्ट वन वैल्यू लिखेंगे 2b। तो आप देखेंगे क्या बना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये किसके इक्वल, 2 3 6 6 दूनी 12। ये कंप्लीट हुआ जी हमारा कि 3a प्लस 2b ये तमाम का स्क्वायर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, 16 में 4 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, इसमें 2 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, लेकिन इसमें ना तो 2 मौजूद है ना 8 मौजूद है। तो तमाम में से जो है वो कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए 16 जो है वो आपका 4 का स्क्वायर है, और 9a जो है ये अभी मैंने आपको बताया है कि ये 3a का स्क्वायर है। तो जो ये वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 इंटू पहला एलिमेंट और ज़रा दूसरा एलिमेंट। अब हम इस फार्मूले को जो है क्लोज कर लेंगे कि 4 प्लस 3a होल का स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
अब यहाँ पर हम देखें कि ये 25 है एक्स स्क्वायर, ये 80 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन 64 में 5 नहीं है। और फिर इसके अंदर एक्स है, इसके अंदर एक्स है, इधर नहीं है, इधर वाई है, इधर वाई है, लेकिन इधर नहीं है। इसका मतलब ऑन द होल कोई चीज़ हमें कॉमन नहीं है। याद रखिए फैक्टराइजेशन करते हुए तमाम वैल्यूज़ के अंदर से हमने जो है देखना होता है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। उसके बाद हमारे माइंड में टाइप होनी चाहिए कि ये जो टाइप है ये कौन सी है। ये मैं दोबारा बताता चलूँ, ये ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली टाइप डिस्कस हो रही है। तो यहाँ पर ये 5x यानी पहले एलिमेंट का स्क्वायर है, यहाँ पर ये 8y यानी दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है, प्लस 2 डाल के हम पहला एलिमेंट लिखेंगे। 64 जो होता है वो 8y का स्क्वायर होता है, 8 क्रॉस 8 64। तो 2 इंटू पहला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड एलिमेंट। आप देखिए क्या बन रहा है, 2 5 10 8 10 2 5 10 और 8 10 80, ये बन गया एक्स वाई। तो ये ओवरऑल क्या हो गया आपके पास हो गया एक्स 5x प्लस 8y और ये तमाम का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें तो ये जो पहली वैल्यू है आपके पास ये है A4 ए स्क्वायर, यानी इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, लेकिन इधर तो नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन नहीं हो सकता, कॉमन ये नहीं हो सकता। तो जो आपके पास है 254, उसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज़ का जो है वो स्क्वायर है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखने के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये आपके पास 7A4 है, ये 84 है और ये 252 है। आप देखिए यहाँ पर भी 7 है और हमारे पास 84 भी 7 पे डिवाइड होता है। 7 पे करें तो 7 एकम 7 1 4 7 दूनी 14, इसमें भी यानी 7 ज़रब 12 है। और ये 254 को भी हम देख लेते हैं, 254 7 पे तकसीम होता है, 7 6 42 बढ़ जाएगा तो 7 3 21, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी 2, 7 6 42, तो इसमें भी 7 मौजूद है। ये जो चीज़ है 7 क्रॉस A4 है, ये जो चीज़ है 7 क्रॉस 12 है, ये क्या है, ये आपके पास है 7 क्रॉस 36। इसका मतलब क्या हुआ, सारी चीज़ों के अंदर 7 मौजूद है। हम 7 क्या करते हैं एज अ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर रह जाएगा A4 12 स्क्वायर प्लस 36। अब ये बहुत ही आसान और इजी हो गया कि ये 7 तो 7 चलता रहेगा। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग ब्रैकेट। तो ये आपके पास ए स्क्वायर है, ये आपके पास 6 का स्क्वायर है, 2 इंटू पहला एलिमेंट ए स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट 6, तो ये 6 दूनी 12 स्क्वायर ये वाला बन गया। अब अंदर जो आपके पास वैल्यू है ये फार्मूला क्लोज हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 6 का। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन है जी इस टाइप की। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये वाला जो पार्ट है उस सब के अंदर 4 कॉमन है, 120 4 900 सब में 4 कॉमन है। कॉमन लेने का मतलब ये है कि यहाँ से हमने 4 पे डिवाइड कर दिया, इसको अगर 4 पे डिवाइड करें 120 को, तो 120 का 4 पे डिवीजन बनता है 4 3 12 और 0 पर लग जाएगा, तो यहाँ पर बनता है जी 30A। और 900 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, 1 बचा 0 उतरा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 5 चौके 20, तो ये आपका हुआ जी 225। इसका मतलब ये है, ये जहन में रखें कि लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला अदद अगर 4 पर तकसीम हो जाए तो पूरी रकम 4 पर तकसीम होती है, या फिर यूनिट और टेंस प्लेस पे दोनों ज़ीरो हों तो तब भी वो 4 पर तकसीम हो जाती है। तो 4 पर तकसीम होने वाले अदाद ऐसे हैं कि यूनिट और टेंस पर से मिलकर बनने वाला अदद अगर 4 पर तकसीम हो जाए, या फिर उसकी यूनिट और टेंस प्लेस पे दोनों ज़ीरो हों
तो दोनों सिचुएशन में वैल्यू जो है वो 4 पर डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर ये 4 है, इसको देखें ज़रा, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ये आपका जो 225 है, 225 या 15 का स्क्वायर है, यानी 15 क्रॉस 15 करें तो आपको 225 मिलेगा। यहाँ पर आपके पास ये क्वांटिटी क्या है, ये जो क्वांटिटी है ये 2 इंटू पहला एलिमेंट ए स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट 15, तो आप देखिए 15 दूनी 30, तो ये चीज़ पूरी होती है। 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर, तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये इसकी फैक्टराइजेशन है। उसके बाद देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें कि ये जो पहली वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स सब में कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास एक्स का स्क्वायर है। हमें लास्ट वन को देखना होता है, इसमें एंड वाली वैल्यू है 9, तो या तो कोई ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिसके अंदर 3 का स्क्वायर हो, यानी या तो ये 13 का स्क्वायर हो सकती है, तो या फिर ये 23 का स्क्वायर हो सकती है। 9 में ऐसे डिजिट होते हैं। उसके अलावा किसी वैल्यू का जो है वो ये दूसरा 17 जो है, जैसे 1717 है, 7 7 भी 49 होता है, तो तब भी ये 9 आता है। तो मेरे ख्याल में ये वाली वैल्यू बन रही है कि 289 जो है वो बराबर होता है 17 क्रॉस 17। तो अगर एंड में 9 हो तो या तो वो 13 और 23 ऐसी वैल्यू जिसके एंड में 3 होगा, या फिर जिसके एंड में 7 होगा उस पे होगा। तो ये 17 क्रॉस 17 अब ज़रब दें तो आपका 289 आता है, तो इसको मैं लिखूँगा 17 का स्क्वायर। आप ज़रा गौर कीजिए, ये हम इस तरह के सेंटेंस कर रहे हैं, किस तरह के, कि ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस आ गया है, तो 2 लिखने के बाद हम पहला एलिमेंट लिखते हैं, फिर हम दूसरा एलिमेंट लिखते हैं। जब दुगने के साथ नफ़ी आए तो आप जो भी स्क्वायर बनाएं उसके साथ सेकंड वैल्यू से पहले माइनस लिख दें, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम 8 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो वैसे भी 49 कंप्लीट स्क्वायर है 7 का, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। -2 लगा के आप पहला एलिमेंट लिखें और फिर आप दूसरा लिख दें, तो ये आपके पास देखें 2 7 14 और 4 6 84, तो ये आपके पास बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर बनता है। किसका जी? 7x - 6 का कंप्लीट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, ये भी x का स्क्वायर है, ये आपके पास 9y का स्क्वायर है। -2 लगा के पहला एलिमेंट लिख दें और साथ में अब दूसरा एलिमेंट लिख दें, तो आपका ये जो स्क्वायर है ये कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 10, नथिंग इज़ कॉमन ऑन द होल, तमाम में से कुछ कॉमन नहीं है, तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है। ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर 9 होगा तो ये 13 या फिर 17 इस तरह का जो है, या फिर 23 या फिर 27 इस तरह का जो है वो स्क्वायर फॉर्म देगा। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो 164 है ये 13 का स्क्वायर है, 169। -2 लगा के आप पहला एलिमेंट इनटू लिख दें दूसरा एलिमेंट, तो ये ओवरऑल बन जाएगा ए स्क्वायर -13 होल स्क्वायर। इसके बाद आपके पास है जी 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखें सब वैल्यूज़ कॉमन है, तो आपका 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेने से ये ए स्क्वायर -32a प्लस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब ये क्लियरली ये तो एक स्क्वायर है, तो ये 32 ऐसे हुआ है कि साथ में 2 ज़रब 16 है,
यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि 2a को किससे ज़रब दें तो 32 बनता है। वही वैल्यू अक्सर इसका जो है स्केयर होती है। और याद रखिए 6 एंड में 6 कब बनता है? 6 बनता है आपका जब 6 से ज़रब हो या 4 से ज़रब हो, तब भी 16 आता है, एंड में 6 बनता है। इधर 36 आता है, एंड में 6 बनता है। तो इसका मतलब ऐसी वैल्यूज़ जिनकी यूनिट प्लेस पे 4 हो या 6 हो, उससे आपका एंड वाला ये डिजिट 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि या तो 16 है या फिर यानी 36, 26 इस तरह की वैल्यू है। तो ये 16 ज़रब 16 करें, अगर आप 16 ज़रब 16 करें तो ये आपका 256 बनता है। यहाँ स्केयर क्लोज करता हूँ मैं, 2 बाहर है, ये a माइनस 16 होल का स्केयर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अगर हम देखें, पहली वैल्यू ही 1 है तो नथिंग इज कॉमन, इसे आप 1 का स्केयर लिख दें। लास्ट वाली वैल्यू को देखें तो ये आपके पास बनती है 3a स्केयर, ये ज़ाहिर है 9 का जज़र 3 है, a4 का जज़र a स्केयर है, b4 का ये b स्केयर है और c का c स्केयर है। तो ये ऑन द होल स्केयर आ जाएगा। नफ़ी 2 लगा के पहला एलिमेंट लिख लें, फिर ये सारा लिख लें 3a स्केयर b स्केयर c। तो ये ऑन द होल जो आपके पास रिज़ल्ट बनेगा, ये जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास, ये आ जाएगा जी 1 माइनस 3a स्केयर b स्केयर c होल का स्केयर। तो यहाँ ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसके पार्ट नंबर 13 की तरफ चलेंगे। पार्ट नंबर 13 में देखें, बहुत ही सिंपल कि ये 4 है, ये 20 है, 20 में 4 है लेकिन इसमें तो नहीं है, तो इसलिए नंबर कॉमन नहीं लिया जा सकता। हाँ, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो सब में मौजूद है। ये एक्स स्क्वायर में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स क्यूब है या x4 है, लेकिन छोटी टर्म एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ रह जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा 20x। अच्छा, वाई जी नहीं कॉमन, वाई जी इसमें है, इसमें वाई जी इसमें नहीं है, तो वाई जी आपका एज इट इज़, और साथ में यहाँ से 25 ऐसे एक्स स्क्वायर निकल गया तो वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर बच गया। अब आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान हो गया। ये एक्स स्क्वायर आपका जो है एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाली क्वांटिटी जो है ये 2x का स्क्वायर है। लास्ट वन को देखें, ये आपके पास 5yz का स्क्वायर है, और यहाँ पर देखें आपके पास 2 है इंटू पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट 5yz। तो ये ओवरऑल जो आपके पास है ये बन गया जी एक्स स्क्वायर, ये सारे का सारा आपका बन गया 2x प्लस 5yz होल का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। तो वो एक रैशनल नंबर आपके पास खड़ा हुआ है, जिसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो ये पहली वैल्यू आ गई। लास्ट वन जो आपके पास है ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जो है वाई का स्क्वायर है, बहुत आसान है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम 2 लेके पहला एलिमेंट लिखते हैं 3/4x और सेकंड एलिमेंट लिखते हैं 2/3y। तो आप देखें कि ये जो क्वांटिटी सारी है इसमें 3 से 3 कट जाता है, 2 2 ज़र 4 4 के साथ कट जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और 4 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा xy। तो हम इसका सोल्यूशन थोड़ी करने जा रहे हैं, हम तो एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्क्वायर हम कंप्लीट किया 3/4x प्लस 2/3y होल का स्क्वायर, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो ये भी उसी तरह से है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर 7/8 मौजूद है जो भी है। तो यहाँ पर ये आपके पास 7/8x का स्क्वायर है, और ये वाला आपके पास 8/7y का स्क्वायर है।
यहाँ पर अब -2 लगा के अगर मैं पहला एलिमेंट लिखूँ तो मुझे 7/8 लिखना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट 8/7 लिखना पड़ेगा। तो आप ज़रा गौर कीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, रिज़ल्ट में आ जाएगा 2xy, जो कि क्वांटिटी है वही वाली। तो इसे मैं फिर क्लोज कैसे करूँगा, मैं इसे करूँगा 7/8x -8/7y होल का स्केयर। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, ये भी उसी तरह से, ये a²/b², ये c²/d², तो इंतहाई आसान, a² का स्केयर, b² का स्केयर, x² का स्केयर, लास्ट टर्म c/d y², ये तमाम का स्केयर। ये -2 लगा के पहला एलिमेंट लिखेंगे a/bx, सेकंड एलिमेंट लिखेंगे c/dy। तो ये सारे का सारा जो है आपके पास यानी इसी के इक्वल आप देखें 2ac बन रहा है, नीचे bd बन रहा है, साथ में xy बन रहा है। तो अब मैं इसके स्केयर को जो है वो जो स्केयर इसका है उसको मैं क्लोज किए देता हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा a/bx -c/dy होल का स्केयर। फिर इसके बाद मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखें 64, 16, 4, तो एक तो 4 मौजूद है सब में, दूसरा ये कि यहाँ पर ये मैंने a6 लिख दिया है, ये असल में x⁶ है। x6 सबसे छोटी वैल्यू x4 है, तो यहाँ पर x4 में कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 4 कॉमन लिया है तो 4 आ जाएगा, 16 को 4 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें ये जो आपके पास है ना 16 x⁶, इसमें से 4x⁴ कॉमन आ रहा है। एक तो इसको ये तकसीम करेगा तो 4 × 16, दूसरा ऊपर x⁶ है, x⁶ है, नीचे वाली जाके सब्ट्रैक्ट करेगी तो 4x² रह जाएगा। 4x² -4, यहाँ पर आपके पास सिर्फ x रह जाएगा, 4 पावर कॉमन, ये सारी कॉमन, तो यहाँ पर प्लस का 1। अब बहुत ही आसान और सिंपल इसको करना, 4x², ये जो सारी क्वांटिटी है ये 2x का स्केयर है, लास्ट वन आपके पास 1 का स्केयर है। -2 लिखेंगे, पहली वैल्यू लिखेंगे, दूसरी वैल्यू लिखेंगे, तो ये आपके पास है जी 4x², ये सारा आपके पास है 2x - 1 होल का स्केयर। तो ये जो हमारा होगा ये रिज़ल्ट होगा जी। ये जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इस पर गौर करें ज़रा, कोई भी चीज़ आपको कॉमन नहीं मिलेगी। यहाँ x² b4 a4 है, इधर ना तो b4 a4 या x² कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये a² b² क्योंकि पावर 4 है, और साथ में x क्योंकि x का स्केयर है। लास्ट वन वैल्यू जो है c² d² और y, इसका होल स्केयर है। +2 लिख के हम पहला एलिमेंट लिखेंगे, पहला एलिमेंट जो आपके पास है वो है a² b² x, इधर के आपके पास c² d² y, ये सारी इसके इक्वल, ये सारी इसके इक्वल, तो फिर ये भी इसके इक्वल। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, a² b² x +c² d² y। ये आपका जी एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।